गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि आज सूजस के अंदर, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी आई हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है, राजस्थान गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। इसके अंदर सूजस के अंदर हम देखेंगे सूजस के अंदर क्या है। सूजस के अंदर एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये आई है कि जो नेशनल लेवल पे तीसरी बार जल संचय जल भागीदारी पुरस्कार बांटे गए हैं। नेशनल लेवल पे जल संचय जल भागीदारी अवार्ड बांटे गए हैं। इसके अंदर सबसे पहले बात है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज राजस्थान के लिए क्यों है। राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है कि राजस्थान का इसके अंदर ओवरऑल कैटेगरी के अंदर थर्ड स्थान है। ओवरऑल के अंदर महाराष्ट्र पहले नंबर पे और राजस्थान तीसरे नंबर पे। दूसरी इसके अंदर न्यूज क्या है, दूसरे इसके अंदर न्यूज ये है जल संचय जल भागीदारी अभियान के तहत। इसके अंदर पहली बात तो जल संचय जल भागीदारी अभियान है क्या। जल संचय जल भागीदारी अभियान, इसके अंदर क्या होता है, सरकार जो भी लोग होते हैं, जो भी समाज सेवी लोग होते हैं, भामाशाह लोग होते हैं, जो भी प्रवासी राजस्थानी लोग हैं, इन सबको बुलाती है अपने एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जल को संचय करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाती है, रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर बनाती है। तो राजस्थान के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान के अंदर वैसे ही नेचुरल रूप से पानी की कमी है, तो रेन वाटर को स्टोर करने के लिए हमारे सबसे ज्यादा काम भी कर सकते हैं। तो इसका हमने काम किया और इसके अंदर राजस्थान थर्ड नंबर पे है जल संचय जल भागीदारी अभियान के अंदर। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मानित किया है। तो राजस्थान तीसरी बार जल संचय जल भागीदारी पुरस्कार, पुरस्कार का मतलब हमेशा फर्स्ट नहीं होता, इसके अंदर हम थर्ड आए हैं, ये हमेशा याद रखना है। हर न्यूज़पेपर के अंदर यही कवर किया गया है कि हमें पुरस्कार मिला है, जबकि हम थर्ड आए हैं। राज्यों में तीसरा, सर्वश्रेष्ठ राज्यों के अंदर हम तीसरे नंबर पे हैं। यही क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसको है, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पूरा ओवरऑल कवर होगा। दूसरा इसके अंदर क्या है, कौन से जिले ने जल संरक्षण की दिशा में अतुल्य काम किया है। इंडिया लेवल पे एक कैटेगरी है, इस प्राइज के अंदर एक कैटेगरी है जल संरक्षण। जल संरक्षण कैटेगरी के अंदर हमने, हमारे राजस्थान के अंदर बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो टॉप कौन से डिस्ट्रिक्ट ने किया जल संरक्षण कैटेगरी के अंदर, बाड़मेर में। ओवरऑल जल संचय जल भागीदारी के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा काम कौन से स्टेट ने किया है, तो महाराष्ट्र ने। राजस्थान की पोजीशन कौन सी है इसके अंदर, तीसरी। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज थी। राजस्थान ने इस जल संचय जल भागीदारी को प्रमोट करने के लिए, राजस्थान के अंदर हमारी स्कीम भी चल रही है, दो स्कीम चल रही है राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी स्कीम चल रही है, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान और कर्म भूमि से मातृभूमि। कर्म भूमि से मातृभूमि स्कीम क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है। जो भी लोग बाहर से प्रवासी लोग हैं, प्रवासी राजस्थानी दिवस अब 10 दिसंबर को बनाया भी जाएगा, उसके अंदर कोई भी लोग राजस्थान के अंदर अपनी कर्म भूमि पे, जन्म भूमि पे, कर्म भूमि में रहने वाले लोग जन्म भूमि पे कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, मान लो कोई बावड़ी का जीर्णोद्धार करना चाहता है, तो वो लोग वहां पे पैसे लगा सकते हैं। राज्य सरकार उनके थ्रू बावड़ियों का जीर्णोद्धार करेगी। तो ये स्कीम हमारी राज्य सरकार ने चला रखी है। तो इसके अंदर तीन फैक्ट थे, तीनों फैक्ट हमने देख लिए। राज्य का, राजस्थान का ओवरऑल रैंकिंग क्या है, तीसरी। टॉप किसने किया है, महाराष्ट्र ने। और इसके अलावा कौन सा है, बाड़मेर कौन सी कैटेगरी में बाड़मेर ने टॉप किया, जल संरक्षण की कैटेगरी के अंदर है, जल संरक्षण, ये याद रखना है। अगली न्यूज है इसके अंदर, सूजस के अंदर न्यूज क्या है, पीएम किसान। पीएम किसान किस चीज से रिलेटेड है, किसानों को हर साल क्या, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के 6,000 रुपए देती है 3 किस्तों के अंदर, उस स्कीम का नाम है पीएम किसान। तो पीएम किसान की एक नई किस्त आने वाली है, जिसके अंदर क्या कहा गया है कि हम अब लास्ट किस्त देंगे इस साल की, मतलब 2,000 रुपए आएंगे। 2,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए आते हैं पीएम किसान के अंदर। प्लस राज्य सरकार ने बजट के अंदर घोषणा की कि हम एडिशनल 3,000 रुपए और देंगे। तो कुल मिलाई राज्य के किसानों को 9,000 रुपए मिलते हैं। 6,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का और 3,000 का कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का। 6,000 मिलेंगे 3 किस्त के अंदर। ये है पीएम किसान योजना। ठीक है, पीएम किसान योजना। तो हमने दो स्कीम हमने देख ली। अगला क्या है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर न्यूज़पेपर के अंदर आया है, लेकिन छोटा छोटा अलग अलग तरीके से आया है। कि न्यूज़ क्या है, इंग्लैंड वाटर पोर्ट बना रहे हैं हम राजस्थान के अंदर। पहली बात तो हमें ये समझना होगा इंग्लैंड वाटर पोर्ट होता क्या है। इंग्लैंड पोर्ट मतलब जमीन के ऊपर पोर्ट। वैसे पोर्ट हमने देखे हैं कि पोर्ट क्या होता है, हमेशा समुद्र किनारे होते हैं, लेकिन जमीन के ऊपर जो पोर्ट बनता है उसको बोलते हैं इनलैंड पोर्ट। इनलैंड पोर्ट, अब फिर इनलैंड हो गया, पोर्ट कैसे हुआ, पोर्ट इस तरीके से होता है, जो वाटर वेव्स होते हैं, वाटर वेव्स कौन से होते हैं, जो कि नदियां होती हैं
या फिर कोई झीलें होती हैं, उनके थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं मेन सी से, इसलिए इनको इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटर पोर्ट भी कहते हैं। तो हमारे लिए क्या काम का है इनलैंड वाटर पोर्ट? तो फैक्चुअल नॉलेज इसके अंदर ये इंग्लैंड वाटर पोर्ट बनेगा। आज सरकार ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की है। राजस्थान में कहाँ पे बनेगा इंग्लैंड वाटर पोर्ट? जालौर के अंदर, जालौर के अंदर इंग्लैंड वाटर पोर्ट बनेगा। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है भाई, जालौर के अंदर कौन सी रिवर को कनेक्ट करते हुए हम कहाँ से पोर्ट की कनेक्टिविटी देंगे? तो पोर्ट की कनेक्टिविटी हमें मिलेगी जवाई, लूणी, रन ऑफ कच्छ। जवाई रिवर से स्टार्ट होके लूणी से अंदर मिलके फिर रन ऑफ कच्छ तक जाएगा ये। तो जालौर, जवाई रिवर, लूणी रिवर से फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, लूणी रिवर के थ्रू फिर ये हमारा जाएगा रण ऑफ कच्छ, और रण ऑफ कच्छ के बाद में अरब की खाड़ी से मिल जाएगा ये। तो कुल मिला के जवाई, जवाई रिवर के अंदर कुछ नावें चलेंगी, फिर वो नाव आगे जाके नेविगेट किस में होगी? लूणी रिवर के अंदर। फिर आगे जाके कौन सी रिवर के अंदर? रण ऑफ कच्छ के अंदर मिलेगी। रण ऑफ कच्छ से हमारे कांडला पोर्ट की कनेक्टिविटी मिलेगी, और कांडला पोर्ट के थ्रू हम पूरी दुनिया से सी रूट से जुड़ जाएंगे। तो सरकार का प्रपोजल ये है जालौर के अंदर एक इनलैंड पोर्ट बनाए। कौन सी रिवर के ऊपर बनाने? जवाई रिवर के ऊपर। जवाई रिवर के ऊपर यदि मान लो पोर्ट बनता है तो नाव, पोर्ट मतलब इनलैंड वाटरवे का मतलब, पोर्ट का मतलब यही होता है कि उसमें नाव चलेंगी जिसके अंदर सामान एक एक एरिया से दूसरे एरिया कनेक्टिविटी मिलेगी, वाटर कनेक्टिविटी। तो ये नाव नाव किसके अंदर चलेंगी? जवाई रिवर, जवाई रिवर से फिर लूणी रिवर, लूणी रिवर से रण ऑफ कच्छ तक जाएगी, रण ऑफ कच्छ के बाद में हमें इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिलेगी। यदि इंडिया का मैप देखें, इंडिया का मैप देखें तो ये है। इंडिया का मैप के अंदर ये देखें, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे है राजस्थान, राजस्थान के अंदर ये रिवर है जवाई। जवाई के अंदर एक पोर्ट, कंटेनर पोर्ट बनेगा। कंटेनर पोर्ट बनने के बाद जवाई के बाद में ये किससे कनेक्ट होगा? लूणी रिवर, जो कि नाग पर्वत से, अजमेर से आ रही है। लूणी रिवर सीधी जाएगी रण ऑफ कच्छ में जाएगी, रण ऑफ कच्छ के बाद में हमें इंटरनेशनल अरेबियन सी से कनेक्टिविटी मिलेगी। तो ये है न्यूज आज की। अब इसके अंदर देख लेते हैं क्या क्या छोटे छोटे फैक्ट क्या है। जालौर में इंग्लैंड पोर्ट बनेगा। पोर्ट की कनेक्टिविटी कौन से पोर्ट, बड़े पोर्ट से किससे मिलेगी? कांडला पोर्ट से, जो ये रण ऑफ कच्छ के अंदर एंड पॉइंट पे है। अगला क्या है? जालौर में इंग्लैंड वाटरवे बनाएगा। ठीक है, बनने की दिशा में पावर हाउस हो जाएगा, रिवर बेसिन डेवलप करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है कि ये इनलैंड वाटरवे जो बन रहा है, वाटरवे मतलब पानी का रास्ता, इसका नाम क्या है, इसका नंबर क्या है? जैसे NH8 दिल्ली और जयपुर को कनेक्ट करता है, NH48, NH8, इसी तरह ये वाटरवे का नंबर क्या है? एक वाटरवे से रिलेटेड क्वेश्चन अभी टेलीकॉम एसआई के अंदर भी आया था और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आया था। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस वाटरवे का नंबर क्या है? इस वाटरवे का नंबर है 48। अब आप ये पूछेंगे वाटरवे का नंबर, जैसे हाईवे के नंबर होते हैं उसी तरह वाटरवे के नंबर है। वाटरवे के नंबर कौन देता है? कौन सी अथॉरिटी देती है? वाटरवे के नंबर देते हैं इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार ये जवाई, लूणी, रण ऑफ कच्छ वाला वाटरवे का नंबर 48 होगा, 48 होगा। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ठीक है, जालौर राजस्थान समुद्री कनेक्टिविटी के लिए नए युग में प्रवेश करेगा। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसकी स्टडी की जाती है, भाई ये बन सकता है नहीं बन सकता, क्या इस जवाई रिवर के अंदर इतना पानी भी है कि इसके अंदर नावें चल जाए, आप 10-10, 20-20 टन के कंटेनर इसके अंदर चला सकते हो क्या? तो इसके लिए सबसे पहले अब क्या किया जाएगा? ये तो है घोषणा, घोषणा के बाद में अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे सबसे पहले क्या होगा? स्टडी। अब स्टडी कौन कर रहा है? IIT मद्रास करेगा कि भाई ये होगा नहीं होगा। ठीक है, इसके यदि ये सब कुछ बन जाएगा तो जालौर लॉजिस्टिक अब बन जाएगा। जालौर लॉजिस्टिक अब बन जाएगा तो हमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स से भी हमारी कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जो बाड़मेर, पचपदरा, इस पूरे एरिया के अंदर। तीसरी न्यूज क्या है? तीसरी न्यूज है घूमर फेस्टिवल से रिलेटेड। घूमर फेस्टिवल से रिलेटेड न्यूज क्या है? घूमर फेस्टिवल से रिलेटेड न्यूज सिर्फ इतनी सी है कि राजस्थान के अंदर पहली बार सभी संभाग स्तर के ऊपर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। बस यही है। इस सरकार, राजस्थान सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए बहुत पैसा लगा रही है, तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या सभी संभागों पे एक साथ बनाया जाएगा? बिल्कुल बनाया जाएगा। घूमर फेस्टिवल कब बनाया जाता है? तो 19 नवंबर को बनाया जाता है। इस बार पहली बार बनाया जा रहा है कि सभी संभागों में? बिल्कुल ही पहली बार बनाया। तो कथन अलग लगा सकते हैं। इसके अंदर कथन क्या क्या आ सकता है? राजस्थान के अंदर इंग्लैंड इंग्लैंड पोर्ट कहाँ पे है? सबसे पहली बात है, इंग्लैंड पोर्ट जो बनाया जाएगा वो कहाँ बनेगा? जालौर के अंदर। क्या इंग्लैंड पोर्ट कौन कौन सी रिवर से कनेक्ट होगा? इसके अंदर स्टेटमेंट दे देगा, जवाई, लूणी, रण ऑफ कच्छ से कनेक्ट होगा। कौन से पोर्ट से आगे जाके कनेक्ट होगा? इसके अंदर कांडला पोर्ट से आगे जाके कनेक्ट होगा। तो ये सब चीजें बना।
स्टडी कौन कर रहा है? आईआईटी मद्रास कर रहा है। ठीक है, इसका नंबर कौन सा है? नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार ये नंबर है 48, 48। अगली न्यूज देखते हैं हम। अगली न्यूज है इसके अंदर इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज क्या है? इंग्लैंड एक्सप्रेस ये एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है इंडिया के अंदर, अगले महीने होगा, जो कि इसी महीने के एंड में होगा, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस बार? गोवा के अंदर। तो गोवा के अंदर होने वाली इस साल की सबसे बड़ी इवेंट्स के अंदर एक इवेंट और ऐड हो गई है। फिल्म फेस्टिवल भी गोवा के अंदर होगा। इसके पहले कौन सा अभी वर्ल्ड कप चल रहा है? चेस का वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, जो कि फीडे करवाता है अभी गोवा के अंदर, पणजी के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर अर्जुन एरगेसी हमारा राजस्थान, हमारे इंडिया का प्लेयर है, जो अभी तक सेमीफाइनल के अंदर टिका हुआ है। आगे क्या है? प्रेसिडेंट कॉल फॉर इनोवेशन इन फार्म वाटर। अब इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने का फायदा क्या है? इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने का फायदा है इसके अंदर एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर। ये जल संचय जल भागीदारी अवार्ड से रिलेटेड न्यूज है, लेकिन इसके अंदर फायदा ये है, इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि बेस्ट कैटेगरी के अंदर कौन सा स्टेट आया है? बेस्ट कैटेगरी के अंदर आया है महाराष्ट्र। यदि आप राजस्थान के न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहीं नहीं दे रखा है बेस्ट कैटेगरी के अंदर जल संचय जल भागीदारी अवार्ड के अंदर बेस्ट कैटेगरी किसको मिली है। तो हम यदि ये पढ़ोगे तो महाराष्ट्र बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 6 नेशनल वाटरवे अवार्ड है। इसके महाराष्ट्र के बाद में गुजरात, और थर्ड नंबर पे उन्होंने कही रखा है कि हमारे राजस्थान ने तीसरी बार अवार्ड जीता है। जल संरक्षण के क्षेत्र में राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है। ठीक है, यही है इसके अंदर मॉडल। इंडिया टू बी ग्लोबल बिग कैट समिट। अगले साल दुनिया के अंदर जो हर साल समिट होती है, बिग कैट समिट होती है। बिग कैट कौन कौन सी होती है? जैसे जैसे शेर हो गया, टाइगर हो गया, चीता हो गया, ये सब स्नो लेपर्ड हो गया, ये सब बिग कैट कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन सब की अगले साल सबमिट कहाँ पे होगी? इस अगले साल सबमिट होगी कहाँ पे? हिंदुस्तान के अंदर, अपने इंडिया के अंदर होगी। ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने कहाँ पे बोली है ये चीज? ये उन्होंने डिक्लेयर किया बेलम ब्राजील के अंदर। बेलम ब्राजील आजकल न्यूज के अंदर क्यों है? बेलम ब्राजील इसलिए न्यूज के अंदर है, वहां कोप 30 हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। वो ऑर्गेनाइजर कौन है उसका? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या UNFCCC होता है, जो कि हर साल अलग अलग जगह कोप ऑर्गेनाइज कराता है। तो कोप 30 के अंदर इन्वायरमेंटल मिनिस्टर ने कहा है कि इतने बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, तो हम भी अगले साल बड़ी इवेंट कराएंगे, इंटरनेशनल बिग कैट सबमिट कराएंगे। कहाँ पे? इंडिया में। तो आपसे पूछ सकते हैं इंटरनेशनल बिग कैट समिट अगले साल कहाँ पे होगी? इंडिया के अंदर। कोप 30 कहाँ पे हो रही है? बेलम ब्राजील के अंदर। जालोर टू गेट इंग्लैंड पोर्ट कनेक्टिविटी, वही है, वही न्यूज है, सेम न्यूज है। इंग्लैंड इंग्लैंड वाटरवे कनेक्ट करेगा जालोर को, गल्फ ऑफ कच्छ से कनेक्ट करेगा, लॉजिस्टिक हब बनेगा। इसके अंदर ये दे रखा है जवाई लोनी रण ऑफ कच्छ के अंदर एक वाटरवे बनेगा। वाटरवे का नंबर क्या है? 48। घूमर फेस्टिवल 19 नवंबर पे, घूमर फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? कब ऑर्गेनाइज कराया था? क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं कि ये कौन कौन सा जनवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक इनको अरेंज करो। तो नवंबर 19 नवंबर घूमर फेस्टिवल। क्या राजस्थान में पहली बार सभी संभागों में एक साथ हो रहा है? बिल्कुल। पीएम किसान की इंस्टॉलमेंट आ रही है। पीएम किसान की इंस्टॉलमेंट अभी आपने पढ़ा। पीएम किसान स्कीम क्या है? पीएम किसान स्कीम के अंदर क्या होता है? 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसानों को दिए जाते हैं, प्लस एडिशनल 3,000 रुपए कौन देती है? स्टेट गवर्नमेंट। अब जीरो टॉलरेंस टू द टेरर, नो नो वाइट वॉशिंग। जयशंकर, जयशंकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है हमारे, वो कहाँ पे गए हुए हैं? SCO की सबमिट के अंदर। तो इसके इस न्यूज के अंदर इंपॉर्टेंट ये नहीं है जयशंकर सर कहाँ गए हुए हैं, यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट है SCO ऑर्गेनाइजेशन। SCO क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूछ क्या सकता है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बनता है, इसकी मेंबर कंट्री कौन कौन सी है? तो मेंबर कंट्री याद करने का तरीका एक है पाकिस्तान, इंडिया, जो कि पेयर के अंदर याद करो, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्री है का, की, ता, उ, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। का, की, ताऊ, का, की, ताऊ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। पाकिस्तान, इंडिया दोनों पेयर हैं, चाइना, रशिया दोनों पेयर हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट में 2 कंट्री ऐड हुई है इसके अंदर, उनका नाम है ईरान और बेलारूस। तो कुल मिला के SCO की कंट्री कौन कौन सी है इसके अंदर ये पूछ सकता है। क्या ईरान इसकी
एससीओ का मेंबर है, बिल्कुल है। बेलारूस इसका मेंबर है, बिल्कुल है। इनमें से कौन सा एससीओ का मेंबर नहीं है? दे देगा आपको, इराक दे देगा, कुछ भी दे सकते हैं इन स्टेटमेंट में से। तो पाकिस्तान इंडिया का एक पेयर आप याद कर सकते हैं, चाइना रशिया का एक पेयर याद कर सकते हैं, चार का पेयर है सेंट्रल एशियन कंट्रीज का, की, ताऊ और ईरान और बेलारूस। तो इसके अंदर ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगला क्या है, आर्मी इन्वेस्टिज बिग टू फास्ट पेट्रोल। आर्मी कुछ एयरक्राफ्ट और वेसल वेसल ले रही है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो, कि सर क्रीक के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है आर्मी के द्वारा। अब सर क्रीक क्या है? सर क्रीक क्या है? एक लोकेशन है हमारे इंडिया के मैप के अंदर। हम देखेंगे इंडिया के मैप के अंदर रण ऑफ कच्छ जहां लगता है ना, रण ऑफ कच्छ, रण ऑफ कच्छ का जो आखिरी हिस्सा है, जो सिंध के प्रोविंस के साथ टच होता है, पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस और हिंदुस्तान का गुजरात का रण ऑफ कच्छ, इन दोनों के बीच के अंदर एक छोटा सा क्रीक है। क्रीक मतलब वाटर बॉडी है, पानी की छोटी सी बॉडी है। इसको बोलते हैं सर क्रीक। सर क्रीक के नाम के ऊपर है जिन्होंने लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट करवाया था यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इसके ऊपर आर्मी और नेवी वाले इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी सेंसिटिव एरिया है जिसके ऊपर क्या है 24 घंटे पेट्रोलिंग की जरूरत है। इसलिए इनको क्या है, अब इनको नए नए इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, वाटर वेसल खरीद रहे हैं। तो सर क्रीक आपसे पूछेगा कि सर क्रीक की लोकेशन कहाँ पे है? अरेबियन सी के अंदर है, इंडियन ओशियन के अंदर है, लैंड लद्दाख के अंदर है, कहाँ पे है? तो ये कच्छ के बिल्कुल लेफ्ट साइड के अंदर, और पंजाब सिंध जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, उसके राइट साइड के अंदर हमारे यहाँ पे है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर। अगला क्या है, नो इंडियन इंस्टीट्यूट इन द टॉप एंड दो। वर्ल्ड के अंदर यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की जाती है हर साल की, कौन से विश्वविद्यालय ने सबसे अच्छा काम किया है, कौन से विश्वविद्यालय ने सबसे बुरा काम किया है। इसके लिए सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट आई है। सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से दुनिया की यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, इसकी रैंकिंग की है। पहली बात तो इसकी रैंकिंग किसने की है? क्यूएस ने की है, क्वालिटी सर्वे। सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, सस्टेनेबिलिटी मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से बच्चों के लिए इन्वायरमेंट, अच्छी वायु, अच्छा पानी, साफ सुथरा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन नहीं हो, नॉइज पोल्यूशन नहीं हो, वाटर पोल्यूशन नहीं हो, एयर पोल्यूशन नहीं हो। तो इसके अंदर ये सारी कैटेगरी के अंदर देखा है। तो इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी कैटेगरी में नहीं है। तो ये हमें बताता है इंडिया के अंदर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो सस्टेनेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो इसके अंदर इंडिया आईआईटी दिल्ली का भी सबसे पीछे रैंक है, 205वीं रैंक है। तो ये बहुत बेकार बात है। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड पॉल्यूशन वाट थ्रेटन सी काऊ। अब सी काऊ इंपॉर्टेंट है। सी काऊ इसलिए इंपॉर्टेंट है, वाटर एनिमल है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी काऊ क्या मतलब? समुद्री गाय। समुद्री गाय क्यों इंपॉर्टेंट है? कि समुद्री गाय आईयूसीएन स्टेटस के अंदर एंडेंजर कैटेगरी के अंदर आती है। प्लस सी काऊ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बताती है समुद्र का के अंदर पोल्यूशन का लेवल कितना है। तो इस काऊ की एक्टिविटी से हमें पोल्यूशन का लेवल पता चला। लेकिन धीरे धीरे ये काऊ के समुद्र के अंदर से क्या कम होती जा रही है। इसलिए चिंता का विषय है कि भाई ये सी काऊ के प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करें। जैसे टाइगर के लिए हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बना रखी है, घड़ियाल के लिए चंबल एरिया के अंदर घड़ियाल रिजर्व बना रखा है, सरिस्का के अंदर अलग अलग एरिया बना रखे। तो इनके लिए अब क्या करें? तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है सी काऊ हिंदुस्तान में कहाँ मिलती है। तो सी काऊ हिंदुस्तान में मिलती है गल्फ ऑफ कच्छ में, कच्छ, कच्छ की खाड़ी के अंदर, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, और पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ। ये ये क्या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है। तो ये यहाँ पे श्रीलंका है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है इनको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्टेट पाक बे गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे है। और हमारा रण ऑफ कच्छ यहाँ पे है। तो कच्छ की खाड़ी के अंदर पाक स्टेट, गल्फ, इनके अंदर ये मिलती है सी काऊ। तो ये थोड़ा लोकेशन वाइज पूछ सकता है, आजकल लोकेशन वाइज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। अगला क्या है, फीडे वर्ल्ड कप। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है हमें पता होना चाहिए। फीड इसको कौन कराता है? दो क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहली बात तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हमारे इंडिया के अंदर हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम इसको पढ़ते भी नहीं। तो ये कहाँ पे हो रही है? इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कहाँ हो रही है? गोवा के अंदर। गोवा के अंदर पणजी के अंदर। दूसरा, इसको ऑर्गेनाइज कौन कराता है? फीडे कराता है। अब इंडिया का कोई स्टार खिलाड़ी अभी इसके अंदर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्या? अभी सेमीफाइनल के अंदर हमारे अर्जुन एरिगेसी अभी तक टिके हुए हैं। अब कोई रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। अब आधार, ये दैनिक भास्कर राजस्थान पत्रिका की खबर आएगी। अब आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा और कोई कुछ भी नहीं होगा। आदमी का नाम, लोकेशन, एड्रेस कुछ नहीं होगा। एक क्यूआर कोड होगा और एक फोटो। क्यूआर कोड को स्कैन करो, उसकी डिटेल आ जाएगी। ये सब किस लिए किया जा रहा है? ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आदमी की प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो। लोग क्या करते हैं, आधार कार्ड की फोटो लेके यूज करने लग जाते हैं उसको अलग अलग जगह, मल्टीपल यूज। आप यदि होटल में चेकिंग करने जा रहे हैं तो होटल वाला मल्टीपल यूज कर सकता है। साइबर कैफे पे जा रहे हैं तो साइबर कैफे वाला यूज करते हो। इस सब चीजें डाटा, लोगों की प्राइवेसी मेंटेन रहे कि कौन है, कहां से आया है, कुछ ही पता नहीं चले। सिर्फ फोटो रहेगी, क्यूआर कोड, और जिसको क्यूआर कोड स्कैन करने की इजाजत भारत सरकार देगी वो स्कैन करके पता कर लेगा कौन है। अदरवाइज हर कोई मिस यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए यू यूआईडीआई अथॉरिटी है जो इंडिया के अंदर इसको कंट्रोल करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये डिसीजन लिया है। अगली न्यूज कहां से? अगली न्यूज है, आरसीडीएफ को मिलेंगे 3 राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड। आज की डेट के अंदर हमें राजस्थान को क्या है, 2 मल्टीपल अवार्ड मिले। जल संचय जल भागीदारी अवार्ड, जल संचय जन भागीदारी अवार्ड मिला है, और दूसरा क्या है, आरसीडीएफ को मिलेंगे राष्ट्रीय गोपाल रत्न। अब ये भी इंपॉर्टेंट, उतनी न्यूज इंपॉर्टेंट है जितनी वो इंपॉर्टेंट थी, बस इसका जिक्र बहुत कम है, ये सिर्फ छोटी सी जगह की। आरसीडीएफ क्या है? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कुल मिला है राजस्थान के अंदर मिल्क प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर टाइप है। ये कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। तीसरी इसके अंदर न्यूज के क्वेश्चन क्या बनता है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, अब इसको 3 अवार्ड मिलेंगे। कौन से अवार्ड मिले? राष्ट्रीय गोपाल रत्न, राष्ट्रीय मतलब गाय से रिलेटेड अवार्ड मिलेंगे। जो डेयरी सेक्टर के अंदर अच्छा काम करता है इंडिया लेवल पे, उनको ये अवार्ड मिलते हैं। तो इनके अंदर भी राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को 3 बड़े राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिलेंगे, सम्मानित किया जाएगा। तो अवार्ड के अंदर क्या है, सबसे पहले इसके अंदर भी अच्छा कौन परफॉर्म कर रहा है? राष्ट्रीय दूध दिवस पर दिल्ली में अवार्ड समारोह गया, बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव श्रेणी में जयपुर। बेस्ट डेयरी की श्रेणी के अंदर जयपुर जिला दूध उत्पादन संघ, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जयपुर वाली। फार्मर कैटेगरी में किसान कहाँ के अच्छा काम कर रहे हैं? सीकर वाले। और फिर क्या, बेस्ट एआई टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजी को कौन यूज कर रहा है? हनुमानगढ़ के किसान। तो कुल मिला ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिलेंगे। किस किस को, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर? राजस्थान को 3 गोपाल रत्न अवार्ड मिलेंगे, एक जयपुर को, एक सीकर को और एक हनुमानगढ़। इसको वैसे भी याद करते हैं, जयपुर, सीकर, हनुमानगढ़। जयपुर को अंदर सबसे बड़ी अच्छी डेयरी कोऑपरेटिव श्रेणी के अंदर जयपुर। यदि किसानों का काम करना हो तो थोड़ा और आगे जाए, जयपुर से सीकर। और यदि एआई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई बात हो तो उसके अंदर हनुमानगढ़। तो ये तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग कथनों के अंदर आ सकते हैं आपके। कांडला पोर्ट से होगा जहाजों का आवागमन, राजस्थान बनेगा इंडस्ट्रियल पावर। ये हमने देख लिया है, ये हमने देख लिया है। इसके अंदर कहाँ पे मिलेगा? इंग्लैंड पोर्ट कहाँ बनेगा? जालौर के अंदर बनेगा। कौन सी रिवर को कनेक्ट करेगा अरबियन सी से? ये जवाई, जवाई के बाद में लूणी, लूणी के बाद में रन ऑफ कच्छ तक जाएगा। उसके बाद में इसका नंबरिंग कौन से? 48 नंबर है। बस इसके अंदर और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। जल संचय जल भागीदारी पुरस्कार, राजस्थान पत्रिका की खबर। राजस्थान को उत्कृष्ट जल प्रबंधन के लिए तीसरी बार जल संचय जल भागीदारी पुरस्कार से सम्मान। राजस्थान देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य तीसरा स्थान मिला है। ये देखो साफ साफ लिखा हुआ है, राजस्थान को कौन सा हिस्सा मिला है? राजस्थान को तीसरा है। तो कोई पूछे पहला महाराष्ट्र है इसके अंदर, ठीक है ना? ये सब ये वही खबरें जो कि अभी तक अपन ने देखी हैं। विधानसभा कमेटियों को बैठकों का अब डिजिटल होगा। अब एक नई ऐप लॉन्च कर रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने। उस ऐप का नाम क्या? आपको पूछेगा नेवा किस चीज से रिलेटेड है? नेवा ऐप किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। ये छोटी सी न्यूज है लेकिन काम की न्यूज है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल लेवल पे ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर विधानसभा। विधानसभाओं को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है नेवा। इसके अंदर नेवा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू विधानसभाओं का, जितने विधानसभाएं हिंदुस्तान के अंदर, उन सब के अंदर जो काम काज है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। इस चीज के लिए काम चल रहा है। तो ई विधान एप्लीकेशन नेवा,
का उपयोग राजस्थान विधानसभा को डिजिटलाइज बनाने के लिए किया जा रहा है, राज वासुदेव देवनानी ने विधानसभा स्पीकर ने कहा है। तो आपको पता होना चाहिए नेवा किस चीज से रिलेटेड है, विधानसभाओं से रिलेटेड है, किसानों से रिलेटेड है, कोई भी कथन आ सकता है इसके अंदर। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। जल संचय जल भागीदारी 66 लाख किसान, ये अलग अलग न्यूज अलग अलग जगह पाएगी। तो आज हमने देखा, आज राजस्थान पत्रिका, सूजस, दैनिक भास्कर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू के अंदर जो जो काम की न्यूज थी हमने देख ली, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। अब हम कल डिस्कस करेंगे कल का न्यूज़पेपर और सूजस, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।